अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केटी व्लॉग्स एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं बहुत ही एक अहम पॉइंट पे बात करने वाली हूँ कि जब भी किसी यूट्यूबर को कोई परेशानी हो जाती है तो दूसरे यूट्यूबर्स उसको कैसे सपोर्ट करते हैं। तो हाल ही में एक वाक़या सामने आया है जो कि बहुत वायरल हुआ है, शुमाइला हसाम, जिनको आप मेरी इस वीडियो में इस टाइम देख सकते हैं और जिनका कंटेंट हमेशा रिलेशनशिप, अपना बिज़नेस, पैसे कैसे कमाएं, हिजाब ट्यूटोरियल, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, होटलिंग, हुस्ना जो कि उनकी बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स और टू मच बिज़ी लाइफ, मेरा ससुराल कैसा है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं और मैं आज कामयाब कैसे हूँ, ये सब जो हैं वो इनका कंटेंट रहा है। और ये कि हस्बैंड जो हैं वो इनके साथ रोड ट्रिप्स, इनके फ़ोटोशूट्स और डिफरेंट ब्रांड्स के लिए। खैर जी, तो मौजू क्या है आपको मैंने बता दिया कि शुमाइला हसाम कौन है और इनका कंटेंट क्या रहा है। अब ये है कि इनका केस ये सामने आया कि 4 साल से ये जो वीडियोस बना रही थी और लोगों को दिखा रही थी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो वो थोड़े दिन पहले इन्होंने इंकशाफ किया है कि ये तो बहुत जो थे ना मुश्किल हालात से गुजर रही थी और इनके हस्बैंड बहुत लालची थे। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो का क्या है। इस वीडियो का मकसद ये है कि जो भी इन्होंने अपनी सफाई में अपनी इंस्टा पे स्टोरी दी है एक लंबी खासी, उस पे जो दूसरे यूट्यूबर्स ने रिस्पॉन्स दिया है वो शेयर करना आपके साथ मेरा मेन मकसद है। और उन यूट्यूबर्स ने अपने रिस्पॉन्सेज में, अपने कमेंट्स में जो औरतों के बारे में कहा है, जिनसे ये लोग जो है वो हेल्प ले रहे होते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो पे प्यार दीजिएगा कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो हमें मज़ीद इतने कर दें, अब हमारे 50K हो गए हैं, 100K हो गए हैं, अब हमारे 200 हो गए हैं, 1 मिलियन हो गए हैं। ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सिर्फ हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से हुआ है। पहले जब ये अपना कंटेंट दिखा रहे होते हैं और नए आते हैं और तो फिर हम इन्हें व्यूज़ दें और इनको वॉच करें और फिर जो है जिनको सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। लेकिन ये लोग एंड पे क्या करते हैं, ये अब जो आके बता रही हैं कि मैंने इतना ये किया, मैं तो ऐसे वीडियोस बनाती थी। अब आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये इनकी स्टार्टिंग वीडियोस हैं, ठीक है। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना और देखना है कि अब इतने सालों में इनमें कितना चेंज आया है। मैं पर्सनली जो है ना वो सेल्फ ग्रूमिंग को पसंद करती हूँ कि ठीक है ये एक अच्छी बात है, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। लेकिन क्या एकदम से जो इन्होंने हमारे पे धमाका किया, ये न्यूज़ सुना कर के ये हस्बैंड वाइफ अब अलग हो रहे हैं और इन्हें इतनी शिकायतें थी जस्ट हसाम भाई ने। ये देखिए माशाल्लाह उनकी फैमिली इतनी नाइस है और पता चल जाता है वीडियोस के थ्रू कि आप जिसको देख रहे होते हैं कि कौन फेक है कौन कैसा है। तो जो आज की शुमाइला हसाम है, इन्होंने जो हसाम भाई पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अब अपने स्टोरीज़ के थ्रू जो हमें नज़र आ रहा है, बताया जा रहा है, क्या वो सच है और जो पहले दिखा रही थी वो झूठ था। तो 4 साल ये झूठ बोलती रही हैं, वीडियोस बनाती रही हैं कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि ऐसी वीडियोस बनाओ और अपने फेस को कैश करो, ठीक है। तो हस्बैंड ने हिजाब उतरवाए। देखिए मैं यहाँ पे ना तो हिजाब की बात कर रही हूँ और ना ही इस्लाम की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो इनका पर्सनल मैटर है, लेना और या ना लेना। लेकिन आपको पहली और आज की शुमाइला में बहुत फ़र्क नज़र आएगा। बात सिर्फ इतनी है कि इन्होंने जो भी अपनी सफाई में इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाई हैं और उसके जवाब में जो भी यूट्यूबर्स ने कमेंट दिए हैं या उन्होंने दिए हैं या इन्होंने टेक्स्ट करके या उनसे रिक्वेस्ट करके जो है वो अपनी पोस्ट पे कमेंट्स करवाए हैं, जिस तरह से भी है, वो चीज़ जो थी ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और वो मैं आगे आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ कि इन्होंने जस्ट हसाम भाई ने अपनी पोस्ट पे सिर्फ इतना लिखा था कि वो 8 दिन हो गए हैं हुस्ना को ना देखा है और ना ही उससे बात की है, और फिर कुछ एक नोटिस लगाया हुआ था। उन्होंने इनके करैक्टर पे, इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं की। जब इन्होंने देखा कि यूट्यूब पे तो मुझे इतना कुछ बोला जा रहा है और लोग तो तकरीबन मुझे अब गालियाँ ही दे रहे हैं, तो इन्होंने इतनी लंबी ये पोस्ट थी इनकी जो इन्होंने यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे शेयर की है और जिसको पढ़ने के बाद कुछ 9 पेजेस की ये पोस्ट थी और उसमें इन्होंने इतने इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उनके ऊपर कि उसके कमेंट्स में फिर क्या किया। सबसे पहले मरियम परवेज़ आई हैं जिनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इन्हें अपनी इज़्ज़त बनाए रखनी चाहिए थी और ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। ये लोग इनको इतना पसंद कर रहे थे कि कुछ औरतें बैठी ही सोशल मीडिया पे सिर्फ उल्टी करनी होती हैं। तो सबसे पहले तो आप हैं फिर जो उनकी पोस्ट पे फ़ौरन से आई हैं उनको प्रमोट करने, उनकी तलाक को, ना कि किसी को समझाया जाए बल्कि उस चीज़ को और प्रमोट किया। और ये हैं डाइटिशियन अक्सा जिन्होंने सोने पे सुहागा किया। इन्हें पता नहीं कितना गुस्सा था और इन्होंने आके पोस्ट में ऐसा लिखा है
कि मर्द नकारा है, नकम्मे हैं, लालची होते हैं और ऐसी औरतों को तो डस्टबिन भी नसीब नहीं होती। तो भाई समझ जाएं कि फिर ये खुद कैसी हैं जो इन्होंने ऐसे अल्फाज लिखे हैं। फिर नताशा वकास आई हैं और उन्होंने कमेंट किया है कि इज़्ज़त पर बात आए तो औरत बर्दाश्त नहीं करती है, लेकिन ठीक है जी, जो भी इन्होंने राय का इजहार किया और तमीज़ में किया। फिर निशो खान जी आई हैं, उन्होंने लिखा मोर पावर टू यू, और हम आपको पसंद करते हैं शुमाइला, और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन करे। तो खैर अब जो भी है, इन पे इतने लोगों के कमेंट्स इस तरह से, और भी हैं, हुनैन रसूल हैं और लोग हैं जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं, लेकिन ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना इनका भी राइट नहीं था। अगर हम में से किसी का भी राइट नहीं है कि हम इन्हें फॉलो भी करें, इन्हें व्यूज़ दें, इन्हें रेवेन्यू दें, और फिर ये उस पर हम ही को ऐसी बातें करें जिसमें सभी औरतें ऐड हो जाती हैं। और ये हैं आज की शुमाइला हसाम जी, और जो कि डिवोर्स ले रही हैं, और पता नहीं, मैंने तो बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ कर दें और किसी को ऐसे मामलात में अच्छा मशवरा देना चाहिए, ना कि किसी का घर खराब करने वाली बात हो। और फिर जो इस पे इनकी पोस्ट पे जो दूसरे कमेंट करते रहे हैं और नीचे आगे से हमारी पब्लिक के जो रिव्यूज़ रहे हैं वो देखिए। अब इनको पब्लिक कैसी बातें कर रही है वो इनसे हज़म नहीं हो रहा, ठीक है। और उसकी सफाई में उन्होंने इतने इल्ज़ामात लगा दिए कि मैं तो बहुत बुरी बन गई हूँ यहाँ पे, लेकिन मुबारक हो, इनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हुए हैं इसी चक्कर में। खैर, और ये देखिए जी, किसी का कमेंट है कि बात यह है कि जब ऐसा इशू डिस्कस नहीं करना होता पब्लिक के साथ तो पहले पोटी किस कलर की आई है वैसा कंटेंट भी ना शेयर किया करें कि भाई हम तो एक एक चीज़ शेयर करते हैं आपके साथ। मैं तमाम यूट्यूबर यूज़र्स जो हैं या इंस्टाग्राम यूज़र्स जो हैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि इनके पीछे हमें आपस में लड़ाई करने का फ़ायदा नहीं है कि इनके कमेंट्स के नीचे आके एक तो हम इन्हें बोल भी रहे हैं और फिर आपस में लड़ भी रहे हैं। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको सपोर्ट वही जो लिबरल और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं, सिर्फ वही कर रही हैं। और जो पब्लिक है, आम आवाम, वो इनके लिए लड़ रहे होते हैं कमेंट्स में कि तुम्हारी दादी लगती है, तुम्हारी फूफी लगती है, ऐसे। तो प्लीज़ इनके लिए लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग एक हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक दूसरे की सपोर्ट की इन्हीं कामों में ज़रूरत रहती है। तो हमें इनके लिए कमेंट सेक्शन में जाके ना लड़ना नहीं चाहिए, इनको इनके हाल पे रहने देना चाहिए और अपने मतलब की चीज़ बस इनसे सीखनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।